A very warm welcome to all my sweethearts over there. I hope you all are doing good. So in today's vlog, I will be sharing with you all my self-study routine plus coaching and school experience, like मेरी studies कैसे चल रही है and how much I have completed in my syllabus. So without any further go, let's get started. Hi everyone, so before getting into today's study vlog, I'm going to tell you all about a very important thing which can be very helpful for you all. तो सबसे पहले guys 11th में हमारे पास सबके ना अलग अलग स्ट्रीम्स हैं एंड हम सब अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस आउट कर रहे हैं एंड इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट करना। अब देखो हमारे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, या तो उन्होंने ऑनलाइन बैच लिया होगा या फिर उन्होंने ऑफलाइन बैच लिया होगा। तो ऑफलाइन बैच वालों को ना मॉड्यूल्स मिल जाते हैं कोचिंग सेंटर की तरफ से एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उनके ना कई बार उतना ही इनफ रहता है, बट इन केस वो भी कोई क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं सो हियर इट इज। एंड प्लस जो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको भी क्वेश्चन बैंक तो चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना रिकमेंड यू ऑल अ वेरी लाइक जो काफी ज्यादा ट्रस्टेड जो क्वेश्चन बैंक है, आई एम गोना रिकमेंड यू ऑल, क्योंकि 10th में भी ना इस वाले पर्टिकुलर जो पब्लिशर है उसकी बुक्स ना काफी ज्यादा चली थी एंड रिव्यूज काफी ज्यादा सही आए थे। ओसवाल बुक्स बेसिकली उनकी आपने सुना भी होगा। सो अगेन आई हैव हियर सम बुक्स ऑफ ओसवाल फॉर यू ऑल। तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड उसका क्वेश्चन बैंक कितना ज़्यादा अच्छा है। सो विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस बुक एंड इसका जल्दी से मैं आपको एक बार रिव्यू दिखा देती हूँ। ओके एवरीवन, सो नाउ लेट मी गिव यू ऑल अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ दिस वन बुक। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे कुछ टीचर्स ने भी रिकमेंड की थी, सो आई थॉट कि लेट अस ट्राई इट आउट एंड अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल टू। सो यहाँ पे मैंने इसको ट्राई किया एंड मैंने इसको अभी मैंने केमिस्ट्री की जो बुक है वो यूज़ करके देखी थी एंड इट्स रियली बेनिफिटेबल। इसमें से मैंने ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मुझे काफ़ी सही लगे इसके क्वेश्चन भी। सो एक बार मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2025 एग्जाम के लिए अपडेटेड सिलेबस है इसके अंदर, लेटेस्ट वाला। एंड जो भी CBSE ने जो अपना सिलेबस पोस्ट किया हुआ है करिकुलम, उसमें इसके हिसाब से है, इसमें सिलेबस भी आपको मिल जाएगा अगर आप सिलेबस के लिए कंफ्यूज हो तो। आफ्टर दैट गाइस इसमें रिवीजन, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे एंड निमोनिक्स मिल जाएंगे विच विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट। इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन है एंड प्लस NCERT प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चन के अंदर भी है, तो मीन्स आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लस गाइस इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है विच इज़ गोना हेल्प यू ऑल अ लॉट फॉर टुडेज एग्जाम, बिकॉज अभी हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो वेटेज है हमारे एग्जाम के अंदर वो बढ़ गई है। सो लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक ओवरव्यू कि एक बार कैसे दिखती है। सो हेयर आर द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसके नोट्स, रिविजन नोट्स कुछ इस तरीके के हैं एंड देन यहाँ पे इसका एक माइंड मैप भी है एंड हेयर यू ऑल कैन सी द माइंड मैप एंड इसमें निमोनिक्स भी दिए हुए हैं विच इज़ गोना हेल्प यू ऑल अ लॉट, कि मतलब एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आपको चैप्टर के एंड में यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। सो उसके बाद यहाँ से जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सो हेयर आर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। लाइक बेसिकली देखो एक टॉपिक खत्म हुआ एंड उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए एंड देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ एंड फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स अवेलेबल है, तो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट विद योर स्टडीज गाइज। एंड जो भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, तो उनको क्वेश्चन बैंक जरूर चाहिए होगा। सो ट्रस्ट मी एंड डू ट्राई इट आउट वंस। आप एक बार खुद ट्राई करके देख लो एंड यू विल बी फाइंडिंग इट अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो दिस वॉज फॉर दिस बुक एंड जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जाके इस बुक को बाय आउट कर सकते हो फ्रॉम Amazon and Flipkart. So that's it guys, and now let's get back into today's study vlog. So this video starts from 21st of April and to be honest मेरे आजकल के दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं बिकॉज 7 days ऑफ द वीक आर फुल बिजी। लाइक जो 5 days हैं वो तो मेरे स्कूल में ही चले जाते हैं, जो बाकी के 2 दिन बचते हैं वो मेरे को कोचिंग जाना पड़ता है। तो सुबह का जो शेड्यूल रहता है आफ्टरनून तक वो तो पूरा फिक्स ही है भाई, मतलब बाहर जाना है, स्कूल जाना है या तो कोचिंग जाना है। सो इट्स बीन रियली हेक्टिक नाउ डेज। सो फॉर द वाइल बीइंग हियर आई वाज इन माई कोचिंग सेंटर एंड हियर आई विल बी शोइंग यू ऑल दैट क्लिप्स। Hi everyone, so today is 22nd of April in the morning and the time is 4 a.m. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब मैं कल कोचिंग से वापस आई थी देन आई हैड अ वीडियो टू एडिट, क्योंकि मैं आप लोगों को बोला था कि आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो। प्लस मैं आप लोगों को नोट्स पोस्ट करने के लिए बोला था बट आई वाजंट एबल टू डू दैट, क्योंकि सबसे पहले तो मैं वीडियो एडिट करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो कोचिंग में ना मैं 3 घंटे की केमिस्ट्री क्लास हुई, अगेन द सेम रीज़न, बॉटनी वाली क्लास नहीं हुई थी, मैम नहीं आई थी। तो 3 घंटे हमने लगातार केमिस्ट्री पढ़ी एंड जब मैं कोचिंग से वापस आई तो वही इतनी धूप हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा
थक गई थी एंड देन आई हैड सम ग्लूकोज टू रिफ्रेश माई सेल्फ एंड उसके बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी। लाइक हाफ एन आवर का ब्रेक लेने के बाद आई स्टार्टेड अप विद द एडिटिंग। मैंने जल्दी जल्दी से सब कुछ किया एंड देन आई पोस्टेड द वीडियो फॉर यू ऑल। एंड उसके बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे को लग रहा था मेरे सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं सुबह ही पढ़ लूँगी क्योंकि मेरे पास ना होमवर्क है कंप्लीट करने के लिए। सैटरडे और संडे को ना मैंने अपना कोचिंग का ही काम किया है, वही रिवाइज़ किया है एंड मैं स्कूल का होमवर्क नहीं किया है, जो कि करना काफ़ी ज़रूरी है वरना मैम मुझे डांटेंगी। सो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के कर लूँगी। जब मैं एक बार सुबह उठूँगी तो मैं रिफ्रेश फील करूँगी तो सुबह कर लूँगी। बट अभी भी मेरे को थोड़ी सी थकान है बट स्टिल आई हैव टू डू द होमवर्क। देखो अभी टाइम जो है ना 4:10 हो रहे हैं। इट्स अराउंड 4:10। अभी आपको मैं दिखा दूँ 4:12 हो गए। ओके, सो 4:12 हो गया है एंड मेरे को अराउंड 5 o'clock तक मेरे पास टाइम है। उसके बाद मेरे को रेडी होना स्टार्ट करना है स्कूल के लिए। सो आई विल बी गोइंग एंड आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। ज़्यादा नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन दिए थे मैम ने, वो सॉल्व करने हैं मेरे को। सो आई हैव टू डू दैट राइट नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि मेरे पास काम था जो कि मुझे कंप्लीट करना था, स्पेशली स्कूल का ही है वो। अब देखो मैं इसको स्कूल का काम को सुबह इसलिए कंप्लीट करती हूँ बिकॉज जो मेरा प्रीवियस डे होता है शाम वाला टाइम, वहाँ पे मैं अपना सब कुछ रिवाइज कर रही होती हूँ। लाइक कोई भी चीज़ मेरे को कंप्लीट करनी है, मेरे सिलेबस में कोई चैप्टर का लेक्चर देखना है, कोई नोट्स रिवाइज करने हैं। सो ये सारा रिविजन का काम जो रहता है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो प्रीवियस डे कर लेती हूँ एंड सुबह उठ के मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे को कभी कभी अगर सुबह आँख नहीं भी खुली, 1 घंटा ही बचा है, तो वो होमवर्क जल्दी से हो जाएगा। बट अगर मैं सुबह उठूंगी, लेक्चर देखना स्टार्ट करूंगी, सो वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। सो फिलहाल के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लाइक प्रीवियस डे पे अपना जो है रिवाइज वगैरह कर लूँगी एंड सुबह उठ के मैं सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट डे था, अभी मैं जिस दिन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन की बात है। मैंने स्कूल में ये डिसाइड किया था कि स्कूल से आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, तो जब मैं थकी हुई हूँ ना, तब मैं अपना होमवर्क कर लूँ। सो इट्स बेटर, ताकि जब मैं फ्रेश फील करूँ या फिर मैं सुबह जब जल्दी उठूँ, जिस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहूँगी, उस वक्त मैं अपना ना कोई भी लेक्चर अटेंड कर लूँगी या नोट्स रिवाइज करूँगी, लर्न करूँगी, तो वो और अच्छे से हो जाएगा। सो एवरीवन, द टाइम इज़ राइट नाउ एग्जैक्टली 5 o'clock एंड अब जाके मेरा केमिस्ट्री का काम कंप्लीट हुआ है एंड राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद फिजिक्स। तो बहुत ही कम टाइम बचा बिकॉज अभी तक मेरा सारा हो जाना चाहिए था। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है फिज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स के अंदर सबसे पहले तो ये कुछ 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो ये होमवर्क मिला है एंड एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मिला है। तो मेरे को ये 5 क्वेश्चन इन टोटल, तो ये सॉल्व करने हैं एंड दे आर वेरी ईजी। तो आई गेस जल्दी से हो जाएगा, 15 मिनट्स मोस्टली लग सकते हैं। सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देन लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। उसके बाद गाइस मैं बैठ गई थी यहाँ पे अपना फिजिक्स का काम करने के लिए। अब बायोलॉजी का जो है वो इतना ज़्यादा होमवर्क में नहीं मिल रहा है। जो स्कूल में मैम पढ़ा दे रही है वो पढ़ा दे रही है, बट वो ऐसा कोई होमवर्क नहीं दे रही है। एंड जो फिजिक्स का है, कुछ क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स मिल जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री टू। बट गाइस देखो मैं आपको बताऊँ ना, टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा फिजिक्स का सिलेबस जितना तेज़ चल रहा है भाई, लिटरली बहुत तेज़ चल रहा है। चैप्टर 1 इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया मैम ने, लाइक समझ तो आ गया था क्योंकि मेरे कोचिंग में इतना पार्ट हो गया था। लेकिन अभी तक कोचिंग में ही ये जो चैप्टर है कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक अब तो ये कंप्लीट होने वाला है, बस बेसिक मैथमेटिक्स वाला टॉपिक हमारे कोचिंग में स्टार्ट हो गया है। तो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, लाइक जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स में आता है वो सब कुछ हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स कि मेरा चैप्टर 1 जो है फिजिक्स का, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारे कोचिंग में फिनिश हो चुका है। एंड ऑल्सो गाइज फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज ऑल ऑफ यू वर आस्किंग मी फॉर माई क्लास 11th नोट्स। तो मैंने फिलहाल के लिए जो है वो सारे के सारे नोट्स पोस्ट कर दिए हैं एंड उसका मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी आपको उसके साथ दिया था कि हमारे कोचिंग में अभी ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जितने मेरे अभी तक नोट्स बन चुके हैं मैंने उतने पोस्ट आपको कर दिए हैं एंड जैसे जैसे जो है और लिखती जाऊँगी मैं नोट्स के अंदर ऐड अप करूँगी, हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे उसी टाइम में आपके लिए जो नोट्स हैं उसको अपडेट करती रहूँगी। सो आप चेक करते रह सकते हो रेगुलरली कि वो कब अपडेट हो रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उसको रेगुलरली अपडेट करती रहूँ जब भी मेरा कोई भी पार्ट कंप्लीट हो कोचिंग के अंदर। एंड गाइज इन केस अगर आपको मेरे नोट्स से कोई भी रेफरेंस लेनी है या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चेकआउट करना है, सो यू कैन श्योरली डू दैट। उसकी मैं जो लिंक है नोट्स की वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड ऑल्सो अभी से जो भी व्लॉग्स आएंगे उसके हर एक व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो उस नोट्स की लिंक मिल जाएगी। अगर आप कोई भी ऐसे वीडियो देखते हो तो आप उस वीडियो में जाके भी उस नोट्स को ओपन कर सकते हो। वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिया था, सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलरली जो है नोट्स को डालती रहूँगी, अगर कोई भी अपडेट होगा तो वो वहाँ पे आ जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर द 10th ग्रेडर्स उनके लिए भी नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो जूनियर्स इफ यू वांट टू चेक इट आउट तो आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हो। एंड देन पढ़ने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बालकनी में एंड लिटरली मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रखा था एंड इट वॉज सो नाइस, क्लाउड्स वर
सो प्रिटी। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ आपको आफ्टर स्कूल की क्लिप्स। तो यहाँ पे मैं ना आके ना हमेशा ग्लूकोज पीती हूँ, नींबू पानी वाला जो फ्लेवर आता है, तो इससे ना मेरे को फ्रेश भी लगते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी फील होती है एंड मन करता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कुछ कर लेते हैं। सो हेयर आई ड्रिंक ग्लूकोन डी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। एंड देन गाइज मुझे एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बाय करनी थी, जो कि मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी है। एंड देन मैं यहाँ पे साथ में कुछ कवर्स और स्टिकर्स लेके आई थी अपनी नोटबुक्स के लिए। Hi everyone, so right now I'm back in my room. So basically अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी फिजिकल एजुकेशन की बुक लेने गए थे, बिकॉज देखो मैंने ना साइकोलॉजी से ना पैट में चेंज कर लिया अपना 5th सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू ऑल द रीज़न फॉर दैट। तो सबसे पहले गाइस जैसे कुछ सीनियर्स ने मुझसे बोला था, जब मैंने उनको बताया कि मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया है एज माई 5th सब्जेक्ट, तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी वाली जो टीचर है हमारे स्कूल की वो बहुत ज़्यादा लिखाती है, लाइक पूरी की पूरी बुक को नोटबुक में लिखना होता है। तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लिखने का काम हो जाता है। सो आई थॉट कि मेरा पूरा वीक तो वैसे ही बिजी रहता है, वीक डे स्कूल में जाएंगे, वीकेंड्स मेरे कोचिंग के अंदर जाएंगे, एंड प्लस मेरे को सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल का काम भी करना है, कोचिंग का भी साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास इतना टाइम बचेगा। प्लस गाइज टू कीप माई सेल्फ फ्रेश एंड लाइक मेरे माइंड को मेरे को फ्रेश रखना है। सो अभी मेरे पास वॉकिंग वगैरह का टाइम तो होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्कूल में ना स्पोर्ट्स में ले लेती हूँ। सो मैंने स्पोर्ट्स में अभी नेम दिया है मेरे स्पोर्ट्स वाले सर को, लेट्स सी, एंड द स्पोर्ट इज गोना बी बाय बैडमिंटन। तो पहले मैंने बास्केटबॉल सोचा था, बट देन आई स्विच अप टू बैडमिंटन। तो अभी देखते हैं कि सर क्या बताते हैं। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को अपने आप को ना फ्रेश करना था थोड़ा सा, तो आई नीड टू इंक्लूड माई सेल्फ इन स्पोर्ट्स, जो कि मैंने 10th में बिल्कुल भी नहीं किया था। सो येस आई हैव टू डू दैट टू। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं स्कूल में, कुछ न्यू अपडेट्स थे। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिलेटेड था। सेकेंड मेरा 5th सब्जेक्ट मैंने चेंज करा लिया है फ्रॉम साइकोलॉजी टू पैट, एंड येस पैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट। मैंने अभी फर्स्ट 2 क्लासेस ली थी एंड दे वर क्वाइट अमेजिंग, इंटरेस्टिंग थी। सो येस गाइज दैट्स अबाउट माई सब्जेक्ट सिलेक्शन। एंड राइट नाउ आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का, जो कि मेरे स्कूल में ख़त्म हो चुका है, लिटरली जल्दी ख़त्म हो गया। प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ फिजिक्स इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, एंड जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी वाला। दैट्स इट गाइज, नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी। तो गाइज़ ये वाली क्लिप जो है ये 23rd ऑफ अप्रैल की हैं, और जो पिछली वाली क्लिप्स थी वो 22nd ऑफ अप्रैल तक ख़त्म हो गई थी। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं केमिस्ट्री का टॉपिक्स कुछ रिवाइज़ वगैरह करने वाली थी, तो मैंने वो रिवाइज़ किया था। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो है वो थोड़ा सा इवनिंग टाइम की क्लिप है, ये आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वाली, जहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पता नहीं अचानक से आंधी आने लग गई, आंधी आने के थोड़ी देर बाद ना बारिश होने लग गई थी। एंड देखो बारिश होती है एंड धूप भी निकल रही थी, तो आई वाज श्योर कि रेनबो तो निकलेगा। सो मैं वेट कर रही थी एंड लिटरली रेनबो निकला था एंड इट वॉज सो प्रिटी भाई, बहुत ही सुंदर था। मैं कई देर बाहर ही रही थी बिकॉज मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने आपको यहीं तक दिखाया है। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल कि मैंने नेक्स्ट आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सो दैट्स इट गाइज, एंड इन केस यू हैव एनी सजेशंस फॉर द वीडियोज और टिप्स देन डू लीव इन द कमेंट्स। आई विल बी रीडिंग दैट एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ देम। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।